दिल्ली में सांस लेना हुआ दूभर, कुछ नजर नहीं आता। मुश्किलों से भरा ये समय दिल्ली एनसीआर के लिए पहाड़ बनकर टूट पड़ा है। नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना और दम घोंटू दिल्ली से हम ये लाइव तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और हर साल दर साल कुछ यही कहानी दिल्ली एनसीआर की होती है, जब सांस लेने के लिए भी दिल्ली वासी हो जाते हैं मोहताज। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार अपनी कही हुई बात पर खरा उतरती है? जो वादे वो करती है कि पंजाब में जो पराली जलाई जाती है उसका समाधान निकालेंगे, क्या इस बार वैसा हुआ? क्या दिल्ली में पटाखों की वजह से प्रदूषण बढ़ता है, क्या वैसा हुआ? ये तमाम ऐसे सवाल है जो जस के तस है। इस कार्यक्रम में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का सोल्यूशन क्या है, क्योंकि एक बार फिर से इस दम घोटू प्रदूषण की वजह से, जो कि 500 भी पार कर चुका है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, ऑफिस में जो लोग जा रहे थे उनकी संख्या आधी कर दी गई है, वर्क फ्रॉम होम के निर्देश दिए गए हैं और जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है उसका चौथा चरण भी लागू कर दिया गया है। तो आखिरकार इस पोल्यूशन का संकट जो लगातार हम पर बना हुआ है, उसका सोल्यूशन क्या है? इस पर रहेगी आज हमारी खास चर्चा। खास मेहमान भी जुड़ेंगे और ग्राउंड रियलिटी से हमारे रिपोर्टर ग्राउंड रिपोर्ट भी आप तक पहुंचाएंगे। देखते हैं हमारी खास पेशकश, दिल्ली में सांसों पर संकट। वैसे जैसे ही दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन बढ़ता है तो सियासी पारा भी बढ़ जाता है, ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। अब इस बार दिल्ली की सरकार बहाना क्या ही बनाए, क्योंकि अब तक तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार कहती थी कि प्रदूषण की जिम्मेदार है पंजाब की सरकार। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर वो दोष मढ़ते थे, लेकिन इस बार तो उनकी अपनी पार्टी की सरकार है। वहां पर पराली के जो मामले हैं अब तक कम होते नहीं दिखाई दे रहे और खुद सीएम भगवंत मान के अपने सूबों में पराली के सबसे ज्यादा जलाने के मामले सामने आए हैं। ना कटा चालान, ना हुए पराली जलाने के कम मामले, और नतीजतन क्या हुआ? दिल्ली एनसीआर में बढ़ता प्रदूषण। किस तरह सियासी पार्टियां इस बढ़ते प्रदूषण पर भी एक दूसरे पर सियासी आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, देखिए जरा। ये वक्त फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है। सरकार ने जो स्मॉग टावर लगाया है वो सिर्फ एक दिखावा है। हमारी सरकार ने, दिल्ली सरकार ने क्रेडिट भी ले लिया कि हमने तो प्रदूषण 30% कम कर दिया, और ये भी एक बचपना है। पिछले वर्ष कह रहे थे जब पंजाब की सरकार नहीं बनी थी, जब हम पंजाब में आ जाएंगे आप देखिएगा अगले दिन से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक तरफ दिल्ली एनसीआर समेत कई शहर प्रदूषण की चादर ओढ़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ पॉल्यूशन पर पॉलिटिक्स का प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। गुजरात, हिमाचल के विधानसभा चुनाव और दिल्ली के नगर निगम चुनाव सिर पर हैं। जाहिर है सियासी दलों के बीच ये मौका भी वार पलटवार का है। बीजेपी और कांग्रेस इस गंभीर मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरे हुए है। वो कहते रहे केजरीवाल जिम्मेदार है, हम कहते रहे वो जिम्मेदार है। जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पराली और प्रदूषण पर अब केंद्र सरकार से कदम उठाने को कहा है। पूरे उत्तर भारत की समस्या है प्रदूषण की, और जाहिर तौर पे इसमें केवल आम आदमी पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं है, केवल केजरीवाल इसका जिम्मेदार नहीं है। पराली नहीं जलाना चाहता किसान। हाँ, अगर जल रही है, धुआं उठ रहा है, तो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। हम कोई जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे, जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, लेकिन इसको मिल बैठ के हल करना पड़ेगा। जैसे ही आप पार्टी के दोनों मुख्यमंत्रियों ने पराली और प्रदूषण पर अपनी बात पूरी की, नेताओं के बीच बयानों की पराली जलना शुरू हो गई। पिछले वर्ष कह रहे थे जब पंजाब की सरकार नहीं बनी थी, जब हम पंजाब में आ जाएंगे, जब हमारी सरकार बन जाएगी तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिएगा अगले दिन से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। पोल्यूशन के कारण खांसी भी हो रही है, माफ करिएगा। प्रदूषण की वजह हरियाणा को बता रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
जबकि डाटा इसके विपरीत है। पंजाब में हमारे से ज्यादा लगभग 7-8 गुना आगजनी की घटनाएं होती हैं। आपको बता दें, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखा है और पराली को लेकर सख्त कदम उठाने को कहा है। इस बीच दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से कदम उठाना शुरू किया है। इस बीच दिल्ली में बेकाबू वायु प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। वकील शशांक शेखर झा ने मामले को चीफ जस्टिस के सामने उठाया, जिस पर 10 नवंबर को सुनवाई होगी। याचिका में मांग की गई है कि दिल्ली का AQI 500 के आसपास पहुंच चुका है। ऐसे में पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को तलब किया जाना चाहिए, क्योंकि पराली जलाने की समस्या से निपटने में दोनों राज्य नाकाम रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।